बिल्कुल जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हों, खैरियत से हों, मज़े में हों और खुदा करे कि सब कुछ ठीक चलता ही रहे। वो क्या है कि ज़िंदगी ऐसी ही है, कभी अच्छी है, कभी बुरी है, कभी धूप है, कभी छाँव है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, कभी कुछ है और ऐसे ही ज़िंदगी चलती रहती है। बारिश हो चुकी है और मौसम जो है वो काफ़ी बेहतरी की तरफ जा रहा है और ठंडा ठार वेदर हो चुका है। तो डेफिनेटली वी आर राइट हियर, वी आर राइट हियर ऑन द एयरवेव्स ऑफ मेरा एफएम 107.4। और आपको बताते चलें कि 107.4 24/7 आपके साथ रहता है और क्या करता है, पता नहीं क्या करता है, आपको एंटरटेन ही करता होगा यार। तो जनाब वो क्या है ना कि तख्त से तख्ते होने का वक्त आ गया। 8 फरवरी जैसे जैसे करीब आ रही है, मुझे तो मेरा तो स्ट्रेस लेवल और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया है। वो क्या है कि ये वाले जो इलेक्शंस हैं ये पाकिस्तान के लिए बड़ी कोई खूनी इलेक्शंस होने वाले हैं और खुदा खैर करे कि फ़ैसला तो अवाम की किस्मत का होना है, लेकिन ना अवाम के लिए होना है ना अवाम के हक़ में होना है। तो थोड़े से मसले मसाइल जो हैं वो बढ़ना शुरू हो गए हैं, तो थोड़ा सा डर लगना मुझे शुरू हो रहा है कि इंसानों की हिफाजत फरमाए हमारे मुल्क और कौम के लोगों की, ताकि जो भी फ़ैसला होना है, जैसा भी होना है, कोई इंसाफ का फ़ैसला हो यार, कोई हक़ का फ़ैसला हो, कोई सच्चाई का फ़ैसला हो। वो क्या है ना कि इतनी मिक्स्ड फीलिंग्स देख देख के मैं तो थक गई हूँ लिटरली यार, मैं तो लिटरली थक गई हूँ। एंड आई जस्ट वॉन्ट के ये जो मिक्स्ड फीलिंग्स वाला, ये जो खौफ और कभी कहीं खुशी है एक लम्हे के लिए, एक लम्हे के लिए खौफ है, ये वाला जो चीज़ है ये जो है ये ख़त्म होनी चाहिए और इंसान हमारी ज़िंदगियों में थोड़ी सी राहत आनी चाहिए यार। ये बार बार ये राहत ही क्यों मेरी ज़िंदगी में आ रही है, बेचैनी भी होनी चाहिए। वो क्या है कि अभी तो इब्तिदाई खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। वो क्या है कि ऐसे ही हो जाता है। अच्छा जी, तो बारिश तो हो गई, जिसका हमें इंतज़ार था वो तो हो गया है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब बारिश भी हो गई है। वो क्या है, इंसान को ना ज़िंदगी में जो चीज़ नहीं मिलती ना, इंसान को उसी की तकलीफ काटती है और जो इंसान को मिल जाती है फिर इंसान अजीब सा हो जाता है। तो इंसान के लिए किसी चीज़ का मिल जाना और इंसान के लिए किसी चीज़ का खो जाना, इन दोनों अहम ये हमें लगता था कि ज़िंदगी में दो अहम हादसा यही होते हैं कि जब कोई मिल जाता है, ये जब कोई बिछड़ जाता है। हम ये भूल जाते हैं कि किसी के मिलने और बिछड़ने के दरमियानी फासले में जहाँ पर हम रहते हैं, सबसे मुश्किल और कठिन सफ़र तो वो है कि जहाँ पर एवरीबडी हैज़ टू स्ट्रगल फॉर देमसेल्व्स। बहुत सी ऐसी स्ट्रगल्स होती हैं कि जो आप किसी के साथ मिलके नहीं पूरी कर सकते। वो स्ट्रगल्स आपकी अपनी होती हैं और जाहिर सी बात है उसमें दूसरे भी शामिल होते हैं, लेकिन अब ये फ़ैसला आपने करना है। वो क्या है कि हालात के बदलने और अपने बदलने के दरमियानी फासले में सिर्फ एक ही लकीर का फ़र्क है और वो लकीर हमारा अपना रवैया है, हमारा अपना रिस्पॉन्स है। द वे वी रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशंस, द वे वी रिस्पॉन्ड टू द पीपल आर द एक्चुअली टूल्स दैट आर गोइंग टू डिसाइड कि व्हाट्स गोना हैपन। और जहाँ पर आपके अपने रवैयों की बात आती है, जहाँ पर आपके अपने बिहेवियर्स की, एटीट्यूड्स की, मूड्स की, अपनी ज़ात की बात आती है, तो वहाँ पर वाकई चीज़ें बहुत मुश्किल हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब आपको आउटसाइड वैलिडेशन नहीं मिल रही है और नहीं मिलनी है, तो आपने वहाँ पर खुद ही फैसला करना है कि क्या मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ। तो जहाँ पर इंसान को किसी और की अदालत में नहीं, अपनी अदालत में खुद जज और मुनसिफ बन के खड़ा होना पड़ता है कि जब इंसान ये देखे कि क्या मैं कितना सही हूँ और कितना सही नहीं हूँ, तो बात तो फिर वहाँ बनती है। तो देखते हैं कौन कितना सही है और कौन कितना गलत है। नींद ना आए भाई, हमें तो बहुत नींद आती है, काश हमसे भी कोई प्यार कर ले, हमें तो बहुत नींद आती है। आपको नहीं आती तो भाई साहब मेलाटोनिन खाएं, आपकी हर नींद का जो है वो फासला तय हो जाएगा। हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नज़र का कसूर है। Hello everyone. Yeah. Hello everyone. Yeah, this is Sana Humayun. और आप बता चलेंगे मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी और मेरी बात। बिल्कुल गुड गुड गुड। ये दीन जो है, ये जो इल्म है, ये अता से मिलता है। दुआ मांगो, नमाज पढ़ो, अपने आप को थोड़ा सा क्लेंस करो, प्योर करो, फिर हो सकता है कि आई वुड बी एबल टू टॉक अबाउट इट। ताकि ये जो इस तरह की बातें होती हैं ना, जब हम कलंदर की बात, सूफिज्म की बात, तो ये बातें सिर्फ सुनने वाली नहीं होती हैं,
ये एब्जॉर्ब करने वाली होती हैं। सो जब तक आपके अंदर वो स्पेस नहीं बन जाता एब्जॉर्प्शन का, तो तब तक वो क्या है कि मोहब्बत का भी फायदा नहीं है। मोहब्बत भी ऐसी हवा में उड़ते हुए झंडे की तरह रह जाती है कि अगर किसी में वो स्पेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ही नहीं है आपके लिए, तो आप कितनी भी मोहब्बत कर लो, इस माइक से कर लो ज़्यादा बेहतर है, इस कुर्सी से कर लो, इस पानी की बोतल से कर लो, और जिम से कर लो, और एक्सरसाइज से कर लो, वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि दे कैंट फील इट, तो उनके पास एक वो क्या है, जस्टिफिकेशन है, बिकॉज दे आर नॉट लिविंग बींग्स। जिंदा इंसानों के साथ जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि उनके अंदर एक लेवल ऑफ ऑब्जॉर्प्शन ही खत्म हो जाता है, तो जिंदा इंसानों को तो आप कुछ खाड़ भी नहीं सकते। हाँ, हम अगर हम आतंकवाद होते, दहशतगर्द होते, सियासतदान होते, तो शायद हम जाके लोगों के बड़ा कुछ उखाड़ लेते। लेकिन एक आम इंसान दूसरे का क्या ही बिगाड़ सकता है? वो बेचारा बर्दाश्त कर सकता है, सब्र कर सकता है, कुर्बानी दे सकता है, सह सकता है, रो सकता है, थक सकता है, सो सकता है। तो जो काम एक नॉर्मल इंसान कर सकते हैं, तो फिर वही करना चाहिए। और वैसे भी जब आपके पास में कुछ ना हो, तो वही करना चाहिए जो आपको करना चाहिए, ज़्यादा उसके लिए टेंशन नहीं लेनी चाहिए। अच्छा जी, गाना 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 सुनाना बहुत ज़रूरी है इस शो में, क्योंकि इस शो में गाना सुनाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कोई काम नहीं है। मेरे हो जाओ, नहीं प्लीज़ तुम मेरे मत हो, ये फिर राहत फ़तेह अली का गाना आ गया। थोड़ा राहत फ़तेह अली के, अयाज साहब थोड़ा राहत फ़तेह अली के गानों को थोड़ा सा रेस्ट दें, रेस्ट इन पीस दें, बिकॉज हमारी पब्लिक अभी राहत फ़तेह अली का नाम सुनकर थोड़ी ट्रिगर हो रही है। तो राहत फ़तेह अली के गाने ना लगाएं अभी। तो बेहतर यही है कि माइट भी जो भी मुद्दा है, जो भी प्रॉब्लम है, इंसान की ज़ात कभी कभार छलक जाती है, बट एनीवेज जो भी वो कह रहे हैं और जो भी कह रहे हैं, आई डोंट नो लोग किस हद तक बिलीव करेंगे और किस हद तक बिलीव नहीं करेंगे। तो अभी मैं लोगों के जज्बात में चिरूह नहीं करना चाहती, इसलिए तो मैं राहत फ़तेह अली का गाना नहीं लगाऊंगी जब तक आप लोगों के थोड़े से हालात बेहतर नहीं हो जाते, जज्बात बेहतर नहीं हो जाते, ठीक है ना। आए मौसम रंगीले सुहाने तो छुट्टियां नहीं माने, तो छुट्टी लेके आजा बालमा, बहुत अच्छे गाने हमारे पास। बिल्कुल जनाब, रंगीले सुहाने मौसम तो आ गए, इसलिए दास सही कहते हैं। मेरा भाई सही कहता था बचपन में, नहा धोकर क्या करना है, फिर दिल ललचाने लग जाता है, दिल मचलने लगता है कि कोई अपना हो, कुछ ऐसा हो, कुछ वैसा हो। तो वो क्या है कि जब मौसम अच्छा होता है तो इंसान का दिल भी मचलने लगता है, इंसान का भी दिल चाहता है कि किसी अपने से जाके मिले, किसी ऐसे से कि जिसके देखे से चेहरे पर भी रौनक आ जाए। सिर्फ मौसम ही खुशगवार होना ज़रूरी नहीं होता, आपके दिल का हाल भी उसके साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मौसम सुहाना हो और आप सड़े हुए हो अंदर से, तो ऐसे सुहाने मौसम का कोई फ़ायदा नहीं है। और इसी तरह आपका दिल सुहाना हो लेकिन मौसम ऊपर से सड़ा हुआ हो, तो भी आप मैनेज कर जाते हैं, लेकिन फिर भी इतना नहीं। लेकिन जब मौसम भी सुहाना हो और आपका दिल भी सुहाना फील कर रहे हैं, तो बात तो वहाँ बनती है, बात तो वहाँ बनती है। और इतनी परफेक्ट सिचुएशन ज़िंदगी में कहाँ मिलती हैं। हाय अल्लाह जी, इतने गाने राहत फ़तेह अली के, राहत फ़तेह अली ज़िंदगी में और किया ही क्या है गाने गाने के अलावा। बेवफाइयाँ नहीं सुन रहे आज हम, बेवफाइयाँ सुनेंगे नहीं। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न आलो। हमारी तो काली जुल्फे ही नहीं है, हमें टेंशन ही नहीं है, हम आँख है इस गाने से। वाह जी वाह हुस्न वालों, अब तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने अपनी जुल्फें और निगाहें संभाल ही ली होंगी। बड़ी बात है यार कि आजकल के ज़माने में जुल्फ़ों का और आंखों का जादू अभी भी चलता है। ये तो वो ज़माना है कि जहाँ पर सिर्फ तलवार का, गोली का और कानून का और वो क्या है कि ताकत का जोर चलता है। तो अगर आज भी कुछ लोगों पर जुल्फ़ों का और आँखों का साया असर करता है, तो बहुत, मैं कहती हूँ, बड़े खूबसूरत होते हैं वो लोग कि जिनके दिल पर अभी भी मोहब्बत असर करती है। ठहरिए हुजूर, क्या गाना गाया शुमाइला, वेरी नाइस। और स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू मी इन स्लो जैम्स। हमें तो बहुत नींद आती है, हमसे भी कोई प्यार कर ले यार, हमें तो बहुत नींद आती है, और इतनी नींद आती है कि बस क्या ही कहने। बिल्कुल जनाब, that was a nice song, and some songs have really deep memories in your heart, in your mind, and these memories are sometimes the triggers, sometimes are the killers, sometimes they can give you happiness. तो मेमोरीज के भी कुछ मिले जुले से असरात ही हैं, जिस तरह से आजकल लोगों के दिल के असरात मिले जुले से हो रहे हैं। पीपल आर, आई थिंक, मुझे लगता है कि लोग डर गए हैं किसी को भी अपनी कमिटमेंट देने से, लॉयल्टीज़ देने से, किसी को भी अपना आप पूरा सौंप लेने देने से। क्योंकि जब इंसान के ज़िंदगी में बहुत बार वो चोट खा चुका होता है ना, तो जैसे जैसे मेच्योरिटी के बहुत फ़ायदे हैं, मेच्योर होने का एक नुकसान ये भी होता है कि आप बहुत ले बैक हो जाते हैं। फिर चाहे वो अपने ज़ख्म भरने से लेकर
अपने आप को ठीक करने का सवाल हो, या प्यार करने का सवाल हो, दिल लगाने का सवाल हो, किसी पे भरोसा करने की बात हो, या फिर किसी को अपना आप सौंप देने की बात हो, हम ले बैक हो जाते हैं कि नहीं यार ठीक है कर लेंगे, कौन सी इतनी देर आ गई है। क्योंकि फिर आपको वक्त की चालों के साथ चलना आ जाता है। तो जहाँ पर आपका दिमाग वक्त की चालों के साथ चलना शुरू हो जाता है, व्हेन यू स्टार्ट प्लेइंग माइंड गेम्स, तो जीत तो वहाँ किसी की भी नहीं होती है। वो क्या है कि मोहब्बत है, कोई सियासत तो नहीं है कि दो चार गोलियां चलाई और मैदान जीत लिया। तो क्या है कि मोहब्बत के मैदानों में अक्सर हार के ही जीतना पड़ता है, और ऐसी को हाथबाजी कर कहते हैं यार, शाहरुख खान आ जाता है कभी कभार मुझ पे। अच्छा जी, अगला गाना मैं बिल्कुल सोच रही हूँ कि मैं आपको, चले जी कहानी सुनाते हैं आपको। व्हाट अ नाइस सॉन्ग, थोड़ा सुस्त और दुखी गाना है, लेकिन कोशिश करते हैं कि इस मौसम में इस गाने की भी हम थोड़ी सी फील चेंज कर सकें। सो डोंट गो एनीवेयर एंड स्टे ट्यून विद मी, because I'm making you listen to Kafi Khalil with his कहानी सुनो। वाह जी वाह, क्या कहने, कभी कभार कुछ गाने वाकई आपके दिल पे असर कर जाते हैं। वाकई मुझे ऐसा लग रहा है कि प्यार हुआ था, और प्यार जब आपका दिल छोड़ के जाता है, और जब आप प्यार होता है आपको और आप प्यार में होते हैं, और फिर एकदम अचानक से एक दिन ऐसा आता है, एक रात ऐसी आती है कि बादल गरजते हैं और कोई तूफान बदतमीजी आपके उस दिल के ऊपर उतार दिया जाता है, तो आपको बहुत देर तक समझ नहीं आता कि आपके साथ क्या हुआ था। ये तो फिर बड़ी सैनिटी की बात है कि आपको ये पता चल रहा है कि आपको प्यार हुआ था। मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो जिंदगी में ऐसा वक्त आ जाता है कि आपको पता ही नहीं चल रहा था कि अब क्या हुआ था और क्या हो क्या रहा है, क्या हुआ क्या था, या था की बात करते हैं। छोड़े जनाब आगे, क्या फ्यूचर की बात करें, क्या इस लम्हे की बात करें। मुझे लगता है कि लोगों का फेवरेट टॉपिक ये है क्या हुआ था। तो क्या हुआ था, क्या ही हुआ था। अच्छा जी, चलें जी गाने की तरफ चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या प्यार हुआ था, क्या हुआ था, क्या हुआ था। मैं तो खुद इस कश्मकश में हूँ, क्या हुआ था। अच्छा जी, मुझे ये तलाश है उस गाने की जो कि किथे गया ये। अच्छा, ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया। बिलाल सईद का गाना सुनने को दिल चाह रहा है, और जब मेरा किसी खास सिंगर का गाना सुनने को दिल चाहता है तो फिर इसका मतलब है कि एक खास किस्म का मेंटल स्टेट होता है, और जब एक खास किस्म का मेंटल स्टेट होता है तो वो कुछ खास किस्म की चीज़ें ही उसे ठीक कर सकती हैं। अच्छा जी, तेनों तकिया होश ही भूल। अच्छा, बिलाल सईद का गाना सुनते ही रही है अभी आजकल मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सॉन्ग, जिसको मैं बयान नहीं कर सकती हूँ, लगा भी नहीं सकती हूँ, बट बिलाल सईद का हीरिए सुनते हैं। नॉट बैड यार, बिलाल सईद के गानों में पावर होती है, वो आवाज है बिलाल सईद के पास, और वो पावर है कि वाकई दिल पर असर करती है। आई मस्ट से बिलाल सईद इज अ वेरी गुड सिंगर। बिलाल सईद का मैंने लाइव कॉन्सर्ट भी अटेंड किया हुआ है। वाकई बिलाल सईद के कॉन्सर्ट में मजा आता है, एनर्जी होती है, पावर होती है। चाहे मैं कहती हूँ इतने हिट नंबर्स नहीं दिए बिलाल सईद ने, बट फिर भी बिलाल सईद के फलक शबीर के कॉन्सर्ट में, आरिफ लाहौर का कॉन्सर्ट, इतनी एनर्जी होती है, मैंने दैट्स अमेजिंग। अच्छा जी, एक गाना मैं और सुनूंगी बिलाल सईद का, और जो है तेनू तकिया। Actually, I wanted to listen to this one. So don't go anywhere and stay tuned with me in slow dance. वाह जी वाह, क्या खूबसूरत गाना। मेरे ख्याल से आज दिल के गाने जो है ना, दिल वाले गाने असर कर रहे हैं। चले जी, फिर समझ सानू मिट्टी दा खडोना, मिट्टी दा खडोना। आज मेरा दिल चल में बिलाल सईद सारे गाने सुन लो। मेरे पास अगला पूरा घंटा है। लेट्स लिसन टू बिलाल सईद सॉन्ग्स। और जो है वो क्या है कि अब आप बिलाल सईद का अगला गाना सुनेंगे। नहीं, बिलाल सईद का नहीं, इसके बाद मैं आपको सुना रही हूँ कोई और गाना। So don't go anywhere. That's a surprise song. And stay tuned and keep listening to me in slow jams. बिल्कुल जनाब, हम वापस आ गए अपने शो में जिसका नाम है स्लो जैम्स। एंड यस, दिस इज सना मायो, मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ, और होती है आपकी मेरी बात। यस, यू कैन लाइक मी ऑन यूट्यूब, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, सो यू विल गेट टू नो कि हमारे शोज़ जो हैं वो कब पब्लिश होते हैं, स्पेशली माई शोज़। एंड इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि आप क्या कर सकते हैं, आप मुझे टेक्स्ट मैसेजेस भेज सकते हैं तो भेजिए, नहीं भेजने तो ना भेजिए, मर्जी आपकी। दुनिया भी ऐसे ही कर रही है तो आप क्यों पीछे रह जाए। वो क्या है कि कुछ अरसे बाद हमें अपनी अच्छाई में ही बैठ जाना, ग्रेट हो जाना, इतना बुरा लगने लग जाता है कि हम कहते
जाते हैं यार उस मिंबर का ताज हम खुद अपने सर से उठा के फेंकते हैं कि चल यार ज़माना जैसा है हम भी वैसे ही हो जाते हैं। वो क्या है कि अकेले गेटू की चोटी पे बैठ करके तो नहीं आप अच्छाई का पाठ पढ़ लें, मज़ा नहीं आता। जब तक आपको अपने जैसे अच्छे लोग ना मिले ना, ज़िंदगी का मज़ा नहीं आता। वो क्या है कि अगर आपके पास गुड मैनर्स हैं, लोग आपको ओल्ड फैशन समझते हैं तो समझने दीजिए। अगर आप लोगों की इज्जत करते हैं और लोग आपको बोरिंग समझते हैं तो आप होने दीजिए, कहने दीजिए। अगर आप आजकल के ज़माने में आज भी लोगों की मदद करते हैं जो आपसे मदद मांगते हैं और लोग आपको बेवकूफ़ समझते हैं तो समझने दीजिए। अगर आज भी आप जो है वो लोगों के रवैयों की शिकायत नहीं करते हैं और आप चुपचाप अपनी सलाह करते हैं तो और लोग आपको बेकार समझते हैं तो समझने दीजिए। It's not because that you are old fashioned. It's because that you have been raised properly. और जब आपकी रेजिंग प्रॉपरली हुई होती है एंड यू आर नॉट द बाय प्रोडक्ट ऑफ योर सर्कमस्टांसेस। हम में से बहुत से लोग अपने हालात को, अपने बचपन को, अपनी जवानी को, अपने साथ होने वाले हादसात को, लोगों को इस बात का कसूरवार सब ठहराते हैं कि हमारे साथ तो ऐसा हुआ इसलिए हमारे अंदर जो साइकोलॉजिकल और जो थोड़ी ड्रामेटिकल और थोड़ी सी टेक्निकल इश्यूज आ गए वो इस वजह से है कि आई हैव बिन थ्रू दिस, आई हैव बिन थ्रू दैट। नो, अपनी रेजिंग पर सवाल मत उठने दीजिए, क्योंकि आपकी जब रेजिंग पर सवाल उठती है, आपके रवैयों पर सवाल उठता है, आपके कैरेक्टर पे सवाल उठता है, तो वो सिर्फ आपके कैरेक्टर पे सवाल नहीं उठता, आपकी पूरी ब्लड लाइन के ऊपर, आपके पूरे ख़ानदान पर, आपके माँ बाप के ऊपर और जहाँ जहाँ से आप लोग मिले होते हैं आपकी पूरी ज़िंदगी के ऊपर सवाल उठता है। तो वैसे तो लोगों को आदत है आप सवाल करने की जवाब क्योंकि उनके पास होते नहीं हैं और खुद में लोग ढूंढना गवारा नहीं करते, तो इसलिए लोग अक्सर सवाल बाहर से पूछते हैं जबकि सवाल पूछने की शय अंदर से है, क्योंकि जवाब जितने भी आपको चाहिए ज़िंदगी में वो आपके पास ही हैं। तो सवाल ज़रूर पूछें लेकिन जवाब की तवक्को ना रखें। एंड पता है ज़िंदगी में एक बात ने बड़ा सुकून दे दिया। हमेशा से ये शिकवा रहा लोगों से कि यार लोग क्यों नहीं समझते। अब समझ आया कि लोग उतना ही समझते हैं जितनी उनकी कैपेसिटी होती है समझने की। लोग उतना ही आपको ऑब्जॉर्व कर सकते हैं जितना वो ऑब्जॉर्व कर सकते हैं। रेस्ट ऑफ द थिंग्स वो क्या है कि पैमाने से छलक रही है शराब, तो ऐसा ही होता है कि जब आपकी फुल काइंड ऑफ एब्जॉर्प्शन, अब आप किसी को लॉयल्टी दे रहे हैं, कमिटमेंट दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, भरोसा दे रहे हैं, अपना आप दे रहे हैं, उसके बावजूद जब आपको वो सारी चीज़ें रेसिप्रोकेट नहीं होती हैं और व्हेन समवन डजंट हैव द टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब ऑल सच थिंग्स तो मेंटल प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। इसीलिए तो हम सब मेंटल हैं और वो इसीलिए हम सबसे बड़ी बात यह है कि हम उसको ड्रेस ही नहीं करते, एक्नॉलेज ही नहीं करते हैं, तो ड्रेस तो सेकेंडरी आ जाता है ना। एक्नॉलेज ही नहीं करते, हम समझते हैं कि नहीं सब कुछ ठीक है, बिल्ली और कबूतर वाला हाल करते हैं, बल्कि जबकि सब कुछ ठीक नहीं होता। लेकिन फिर भी सब कुछ ठीक हो जाना भी इतना बोरिंग होता है ना कि बंदा कहता है नहीं यार कुछ ठीक ना भी रहे तो ज़्यादा बेहतर है। सब कुछ ठीक हो जाना भी मेरी कोई फेवरेट कैफियत नहीं है। सो द बेस्ट थिंग इज़ दिस कि कुछ कुछ ठीक रहे, कुछ कुछ ठीक ना रहे, लेकिन जो जो ठीक ना हो वो भी आपको पता हो और जो जो ठीक हो वो भी आपको पता हो। आपका उस सारी स्टेट में आपका ठीक रहना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सो यस, बिलाल सईद कह रहे हैं समझ सानू मिट्टी दा खडोरा। सही बात है, जब दिल को कहीं सुकून नहीं मिल रहा हो ना और जिस लम्हे में आप बैठे हुए हैं और वहां पर भी आपको सुकून नहीं मिल रहा तो उसका मतलब यू डोंट बिलोंग देयर। आपकी बॉडी आपके आपके अंदर की फीलिंग सबका रिडार होती हैं, आपको आपको बताने के लिए आती हैं कि समथिंग इज़ रॉन्ग। और अगर आपको कहीं सुकून नहीं मिल रहा, किसी के साथ बैठ कर बेचैनी हो रही है, किसी के लिए पॉजिटिविटी नहीं आ रही है, तो अपने आप को गैस लाइट ना करें। लोग तो करते ही हैं यार, आप अपने आप को ना करें गैस लाइट। आपको जो अपने अंदर फीलिंग आ रही हो वो उसे एक्नॉलेज करें, क्योंकि आपका आपका जो दिल है ना, हमें लगता है कि हमारे दिल को प्यार चाहिए, हमारे दिल को पैसा चाहिए, हमारे दिल को खुशी चाहिए। हमारे दिल को एक्नॉलेजमेंट चाहिए सबसे इम्पोर्टेंट, और किसी और की नहीं, हमारी अपनी ज़ात की एक्नॉलेजमेंट चाहिए। हमारा दिल सिर्फ उस वक्त सुकून में रहता है कि जब हम अपने दिल की खुद सुन लेते हैं। उसे करना ना करना शायद बाज़ दफ़ा हमारे इख्तियार में नहीं होता, क्योंकि उसके करने में और लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी शामिल हो जाती है। तो इसीलिए बाज़ दफ़ा इतना काफ़ी होता है कि आप अपनी ज़िंदगी में अपने दिल के साथ सुलह कर लो, क्योंकि जब आप अपने दिल के साथ सुलह कर लेते हो तो आपको अपनी चीज़ें थोड़ी ठीक लगने लगती हैं। क्योंकि जब तक आप ही ठीक नहीं होंगे, ज़िंदगी कितनी भी अच्छी हो जाए, क्या करेंगे ऐसी ज़िंदगी का कि जिसमें आप ही ना हो? क्या करेंगे आप ऐसे शोर शराबे का जिसमें आप ही की आवाज़ नहीं है? क्या करेंगे ऐसे रंगों का जिसमें आपका अपना ही रंग नहीं है? क्या करेंगे ऐसी आवाज़ों का? क्या करेंगे आप ऐसी ज़िंदगी का कि जिसमें आप ही ना हो? है ना?
सोचिए, थिंक अबाउट इट। तो क्या है ना कि अगले गाने का वक्त हो चुका है, और अगले गाने का जब वक्त हो गया है तो हम अगले गाने पर जाएंगे। सिंपल, जब जिस टाइम का वक्त है वो करो ना यार, क्यों नहीं करते हैं? वक्त पर काम करते नहीं है और फिर बाद में आ जाते हैं रोड़े डालने। बेवफाइयाँ नहीं सुननी मुझको, बेवफाइयाँ चाहिए भी नहीं जिंदगी में। पिया रे, नुसरत फतेह अली को सुनेंगे हम और किसी को नहीं सुनेंगे अभी। मैं आपको एक अच्छा सा गाना सुनाऊंगी खान साहब का। और खान साहब क्या कह रहे हैं? खान साहब, आपकी ज़रूरत आ गई है, बहुत शदीद अशद ज़रूरत आ गई है। दिल के कुछ मामला जो है ना सिर्फ खान साहब ही समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता है। कहाँ गया एन यू कित्थे गए हो तुसी सोने हो, इत्थे आओ। अच्छा जी, पिया रे, ये क्यों इतना पिया इतना थले क्यों लगा हुआ है? पिया को चाहिए थोड़ा अपना मोरल हाई करे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम करे, थोड़ा अपने आप को बहाल करे और फिर निहाल करे। पिया रे पिया रे। Whoa, what a powerful pack performance, man. It was so good. Yes! और इसी के साथ आपका मेरा साथ आज का हुआ चाहता है ख़त्म। रखना है आपने अपना ढेर सारा ख्याल, क्योंकि किसी ने नहीं रखना आपका ख्याल, और ख़ास तौर पे इस दिल का। So I'm leaving you with another खान साहब का गाना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना। वो क्या है कि दिल हमारा है तो जिद भी हमारी है, दर्द हमारा है तो आंसू भी हमारे हैं। जब आंसू हमारे हैं तो मुस्कुराहटें भी हमारी ही होंगी। वो क्या है कि इस कहानी में जब किस्सा हमारा है तो इस कहानी में फिर जीत भी हमारी होगी। रखिए अपना ख्याल। टाटा, गुड नाइट, शब्बा खैरन, लव यू ऑल। This is Mira FM 107.4.